नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। सही नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। जिले के बहुचर्चित जिला अस्पताल के सरकारी राशि के गबन मामले में मुख्य आरोपी डॉक्टर प्रतीक नौलखी पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से उसके मकान का अतिरिक्त निर्माण धराशायी कर दिया। हम आपको बता दें कि बुरहानपुर जिले के अस्पताल में राशि के दुरुपयोग और गबन के मुख्य आरोपी तत्कालीन आरएमओ डॉक्टर प्रतीक नौलखी के घर पर नगर निगम ने आज बुलडोजर चलाया। बताया गया है कि डॉक्टर प्रतीक नौलखी पर कंपाउंडिंग की राशि बकाया थी। उन्हें नोटिस भी दिया गया, लेकिन उन्होंने ये राशि जमा नहीं करवाई, जिसके बाद नगर निगम के अमले ने पहुंचकर अतिरिक्त निर्माण कार्य को बुलडोजर की सहायता से धराशायी कर दिया। प्रतीक नौलखी जी का मकान है ये। नगर निगम से इन्हें 2 बार सूचना पत्र दिया जा चुका है। इनके द्वारा सूचना पत्र में कहा भी है कि हम जितनी भी राशि होती है कंपाउंडिंग की भरने के लिए तैयार हैं, और समय देने के बाद भी कंपाउंडिंग की राशि उन्होंने नहीं भरी। तो हम जितना अगेंस्ट द परमिशन का है, लगभग 2.5 मीटर के आसपास का है, जितना आएगा उतना हम उसको तोड़ रहे हैं। कितनी राशि सर? किस चीज़ की राशि? इसकी राशि बता रहे हैं। नहीं, ये तो कैलकुलेट करके बताना होता है, वो अभी ऑन द स्पॉट नहीं बता सकते हैं। जब ये नक्शा अप्लाई करते हैं तो जो ऑनलाइन हमारी बिल्डिंग परमिशन का जो सॉफ्टवेयर है वो कैलकुलेट करके बताता है। तत्कालीन आरएमओ भी है जिला अस्पताल जी, उसकी जानकारी नहीं है। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ग्रामीण महिला के साथ एक युवक ने जबरदस्ती करने का प्रयास किया और इस दौरान उसे चाकू मारकर घायल कर दिया। बुरहानपुर जिले के ग्राम इच्छापुर की एक ग्रामीण महिला जो खेत से काम करके लौट रही थी, रास्ते में शौच करने बैठ गई। तभी गांव के रहने वाले कादर पिता रमजान ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। महिला ने इसका विरोध किया और शोर मचाया तो महिला पर उसने चाकू से हमला कर घायल कर दिया और मौके से फरार हो गया। महिला ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और थाने पहुंची, जहां महिला ने चाकू मारने वाले युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं आरोपी की तलाश की जा रही है। करने की कोशिश की? हाँ, मैं मोहल्ले में क्या काम पे गई थी। अच्छा। और मेरे साथ में 2 बाया थे। हाँ। और वो 2 बाया 5-5:30 बजे तक के काम करा हमने। हाँ। और वो 5-5:30 बजे छुट्टी हो गई। हाँ। तो बाया मेरे को कहने लगा कि अब मैं हम दोनों बाल्टी रख के आते 20 रुपये, तो आगे होते धक जरा। तो मैं आगे होते धकने लगी और आगे जाके पिकअप को बची। अच्छा। और पीछे से आया। हाँ। और पीछे से आके मेरे साथ में ज़बरदस्ती करने लगा। ऐसा? हाँ। चाकू कैसे क्या मारा आपको उसने? ज़बरदस्ती करने लगा। मैंने चिल्लाई, चिका मारी तो दोनों बाया को आवाज़ आया उधर, और दोनों बाया दौड़ के आया। तो बाया को देख के उसके किसी ने चाकू निकाला और मेरे पेट में मार दिया, छाती पे भी मार दिया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर नव मतदाताओं को परिचय पत्र भेंट किया गया। इसके साथ ही शपथ विधि का भी कार्यक्रम आयोजित हुआ। हम आपको बता दें कि बुरहानपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर 9 मतदाताओं को परिचय पत्र वितरित किए गए और उनका सम्मान भी किया गया। इस मौके पर कलेक्टर कार्यालय के सभागृह में एक बैठक का भी आयोजन हुआ, जिसमें सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शपथ दिलाई गई। महिला बाल विकास में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर लामबंद होकर जिला संयुक्त कलेक्टर के पास धरने पर बैठे हैं, जिसके चलते आंगनवाड़ी का कार्य प्रभावित हुआ। हम आपको बता दें कि बुरहानपुर जिले में करीब 750 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जिनमें 2000 कार्यकर्ता और सहायिका हैं जो लामबंद होकर धरना करने को मजबूर हैं। 6 दिनों तक ये सभी लोग कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आगामी दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। वर्ष 2023 चुनावी वर्ष होने के कारण सारे विभागों में कर्मचारी हड़ताल करने को मजबूर हैं। पहले बिजली कर्मचारियों की हड़ताल और अब महिला बाल विकास की सहायिका और कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन। ये सभी बातें जता रही हैं कि कहीं ना कहीं प्रदेश और ज़िले के कर्मचारी सरकार से नाराज़ हैं, इसलिए अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। महिला बाल विकास विभाग की सहायिका कार्यकर्ताओं ने आज धरने के पहले दिन धरने पर बैठे और सभी लामबंद है, जिससे आंगनबाड़ी के मासूमों की फजीहत हो रही है। अब देखना ये होगा कि इन महिला बाल विकास की महिलाओं को शासन प्रशासन आश्वासन देकर मना लेगा या फिर एक बार ये महिलाएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगी। कि क्यों धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों ने धरना प्रदर्शन इसलिए किया है क्योंकि हमने कई सालों से हम आवेदन देते आए हैं, मगर हमारे आवेदनों का कोई निराकरण नहीं किया जा रहा है। हमको मानदेवी सेविका ही आज तक रखा गया है। हमको परमानेंट करें।
हमको न्यूनतम वेतन हमारा किया जाए, हमको सेवानिवृत्ति के बाद में पेंशन या हमें एक मुफ्त पैसा दिया जाए। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाए तो अगला कदम क्या रहेगा? हमारी मांगे अगर नहीं पूरी करी तो अभी तो हम जिला स्तर पर 6 दिन के लिए बैठेंगे, फिर अनिश्चित काल के लिए बैठेंगे क्या नाम हड़ताल है पर। आपका? मेरा नाम अनामिका जोशी। नेपानगर से अखंड भारत संकल्प यात्रा शिवा बाबा के लिए रवाना हुई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। इस यात्रा का नेपानगर में भ्रमण के दौरान नागरिकों ने भव्य स्वागत किया। नेपानगर क्षेत्र से शिवा बाबा के लिए अखंड भारत संकल्प यात्रा रवाना हुई। डीजे और ढोल नगाड़ों के साथ पांधार स्थित गणेश मंदिर से पालकी कंधे पर लेकर ये यात्रा प्रारंभ हुई, जो मातापुर बाजार अंबेडकर चौराहे से होते हुए असीर की ओर रवाना हुई। यात्रा का नगर के लोगों ने पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। यात्रा संयोजक राजेश चौहान ने बताया कि यात्रा पांधार एरिया के गणेश मंदिर से निकली है, जो ढोल नगाड़े और मातृशक्ति के मांगलिक गीतों के साथ यात्रा ने नगर का भ्रमण किया। आज रात्रि में यात्रा आसिरगढ़ में रुकेगी। बुधवार सुबह 10 बजे यात्रा आसिरगढ़ से समाज जन जागरण करते हुए धूलकोट के लिए रवाना होंगे। वहीं रात्रि में विश्राम होगा। उसी दिन रात्रि में धूलकोट में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होगा। वहीं गुरुवार सुबह 12 बजे यात्रा धूलकोट से प्रारंभ होकर हजारों की संख्या में शिवा बाबा के भक्तों को लेकर ढोल नगाड़ों के साथ दिन में 1:30 बजे शिवा बाबा मंदिर पहुंचेगी। एमके प्राइड स्कूल द्वारा आयोजित कल्चर उत्सव के अंतर्गत प्रथम सत्र में पतंग उत्सव और फूड जोन का शुभारंभ महिला सेल प्रभारी श्रीमती सुलोचना गहलोत और संस्था की संचालिका रक्षी मसूद ने स्टाफ, विद्यार्थियों और उनके पेरेंट्स की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर किया। एमके प्राइड स्कूल द्वारा आयोजित कल्चर उत्सव के अंतर्गत प्रथम सत्र में पतंग उत्सव और फूड जोन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों ने खूब पतंगबाजी की, विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद चखा। बच्चों और बड़ों ने घोड़े और ऊंट की सवारी की। इस अवसर पर श्रीमती गहलोत ने कहा, भारतीय संस्कृति और परंपराओं को सहेजने के लिए इस प्रकार के स्वस्थ कार्यक्रम अवश्य होते रहना चाहिए। कल्चर उत्सव के दूसरे चरण में कवि दरबार मुशायरे का आयोजन एमके प्राइड स्कूल द्वारा किया गया। संस्था द्वारा हिंदी, उर्दू और निमाड़ी के कवियों की एक मंच पर महफिल सजाई गई, जिसकी अध्यक्षता श्री शांतनु दीक्षित, बबलू भैया और मुख्य अतिथि खंडवा कलेक्टर माननीय अनूप कुमार सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीमा लावा मैम थी। इस कवि दरबार मुशायरे का आगाज देशभक्ति के गीत से बहुत ही सुंदर तरीके से अकबर ताज द्वारा किया गया। जिलाधीश महोदय ने अपने उद्बोधन में कहा, ये एक उच्च कोटि का कौमी एकता का आयोजन है। इस आयोजन में मुझे भी एक इंसान के रूप में आप शायरों, कवियों के अनुभव को सीखने का मौका मिला। इस अवसर पर शहर के गणमान्य नागरिक भूपेंद्र सिंह चौहान, मंगलेश तोमर, अधिवक्ता देवेंद्र सिंह यादव, रियाज हुसैन, अकरम जाटू, ITI के प्राचार्य श्री GP तिवारी, अहमद पटेल, शिक्षाविद सुभाष शर्मा, डॉक्टर जगदीश चंद्र चौरे, जितेंद्र चौधरी, एहतशाम मिर्जा, इब्राहिम, प्रमोद डेविड विशेष रूप से उपस्थित थे। नगर परिषद न्यूटन चिखली में आनंद उत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें स्कूल के बच्चों के साथ साथ नगर के लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और खेल गतिविधियां आयोजित की गई। परासिया विधानसभा के नगर परिषद न्यूटन चिखली में आनंद उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीण जनों के साथ साथ नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले शासकीय प्राथमिक शाला न्यूटन चिखली और अन्य स्कूल के सभी छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों के साथ साथ नगर के लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और खेल गतिविधियां आयोजित की गई, जिसमें 6 से 10 वर्ष के बच्चों की 100 मीटर दौड़, जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक और हाई स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। नींबू रेस का आयोजन किया गया। कबड्डी प्रतियोगिता, कुर्सी दौड़, रिले रेस, मेंढक दौड़, सुई धागा दौड़, पुष्प सज्जा, मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सरप्राइज गिफ्ट का आयोजन किया गया, जिसे पाकर बच्चे और नागरिक खुश हुए। इस दौरान उनके प्रभारी शिक्षक हबीब मंसूरी और अन्य स्कूल से आए हुए सभी शिक्षक मौजूद रहे। नगर पालिका न्यूटन के समस्त कर्मचारियों के विशेष सहयोग से इस कार्यक्रम को सफल बनाया गया। इस दौरान नगर पंचायत CMO अनुपमा हेमंत राय, उपाध्यक्ष संतलाल यादव, CMO अजय ठाकरे और पार्षदगण उपस्थित रहे। किसान आक्रोश महारैली और तहसील कार्यालय का घेराव में किसानों का जन सैलाब उमड़ा। किसान महाआक्रोश रैली बेरडी रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय से आरंभ होकर सौसर नगर भ्रमण कर तहसील कार्यालय का घेराव का चक्का जाम किया गया। किसान महाआक्रोश रैली में किसान साथी, युवा शक्ति, मातृशक्ति और आम जनता ने हजारों की संख्या में उपस्थित होकर एकता का परिचय देते हुए किसानों की आवाज बुलंद की। रैली जब तहसील कार्यालय के सामने पहुंची तो कोई भी बड़ा प्रशासनिक अधिकारी नहीं मिलने पर किसान, युवा शक्ति और महिला शक्ति ने आक्रोशित होकर चक्का जाम किया। तो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त कलेक्टर और SDM RR पांडे जी ने धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों को आश्वस्त किया
कि आपकी मांगे सरकार तक पहुंचाई जाएगी। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्री विश्वनाथ ओक्टे जी, विधायक विजय रेवनाथ चौरे जी, भागवत महाजन जी, केशव बोर्डे जी, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सौसर द्वारा बताया गया कि यदि किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई तो सांसद नकुल नाथ जी की प्रमुख उपस्थिति में इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस किसान महाक्रोश रैली में आए सभी किसान साथियों और महिला शक्ति और कांग्रेस पार्टी के सभी मोर्चा संगठनों का आभार, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर एकता का परिचय देते हुए किसान महाआक्रोश रैली को सफल बनाया।